another new video and good morning, good afternoon by the way. गुड मॉर्निंग तो सही नहीं हो, गुड आफ्टरनून बोलना सही रहेगा क्योंकि 12 बज गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ मैंने ख़त्म कर दिया था। तो अब हम लोग हिंदू लॉ का लास्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब इस एक्ट में सक्सेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। सक्सेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या मतलब डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है। आज हम लोग क्लास उसी पे मतलब कि आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं आप लोग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What are the important definitions of today's class? आज के क्लास के लिए कौन कौन सा important definitions आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उनमें से आते हैं इंटेस्टेट, हेयर, एग्नेट, कॉग्नेट। एग्नेट कॉग्नेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ाऊँगा लास्ट वीडियो में भी, तब मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आज वो दिन है डिस्कस करने का। तो हम लोग शुरू करते हैं इंटेस्टेट से। इंटेस्टेट, A person who dies without making a will is known as intestate। सिंपल सा है, जो आदमी मर जाता है विदाउट मेकिंग अ विल, अपना विल बिना बनाए मर जाता है, उसको बोलते हैं इंटेस्टेट। आप देखेंगे लीगल लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 जो है बेयर एक्ट, अगर आपके पास है तो आप सेक्शन 3 खोल लो, क्लॉज जी खोल लो ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये बताता है a person is deemed to die intestate in respect of property of which he or she has not made a testamentary disposition। testamentary disposition will भी हो सकता है, इसका मतलब कि capable of taking effect, मतलब कि वो will नहीं बनाया है और मर गया है तो उसको intestate बोला जाता है। ये सिंपल सा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे देखने को, आपको मदद भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। मेरे इसमें मतलब यही है, अ पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग, आप दोनों लिख सकते हो या फिर कोई एक भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर लीगली लिखना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उसमें आप सेक्शन मेंशन कर दोगे, क्लॉज मेंशन कर दोगे, कौन सा एक्ट का है वो मेंशन कर दो, तो ज़्यादा टीचर लोगों को लगेगा हाँ कि जानते हो आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हेयर पे। अ पर्सन हु इज़ इंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ ऑफ द इंटेस्टेट। इंटेस्टेट कौन हुआ? जो पर्सन मर गया विदाउट मेकिंग अ विल, ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टी, विल, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी उसके पास था, जो इंटाइटल्ड, जो पर्सन इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाला, उसको कहते हैं हेयर। ठीक है, समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोल दीजिएगा। हम रिपीट कर रहा हूँ, इंटेस्टेट का मतलब था जो आदमी, मतलब मान लो एक्स है, तो एक्स जो है वो मर गया, एक तो अपना प्रॉपर्टी पी, एक मिनट, मान लीजिए एक्स है, ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी पी है। अब ये जो है ये मर गया, डाई, पर अपना विल नहीं बनाया, तो इसका जो प्रॉपर्टी पी जो है ये चला जाएगा इसके ईयर का, लीगल ईयर जो होता है, मतलब इसका सक्सेसर जो भी होगा, मान लो सी, तो सी के पास वो प्रॉपर्टी चला जाएगा। इसी को कहते हैं लीगल ईयर या फिर ईयर आप बोल सकते हो। अब क्लॉज एफ में दिया हुआ है इसका डेफिनेशन, सेक्शन 3 में आपका सारा डेफिनेशंस दिया हुआ जितना भी है, सेक्शन 3 क्लॉज एफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट का 1956 ये बताता है, ईयर मीन्स एनी पर्सन, मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हु इज इंटाइटल्ड टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेट अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब यही आता है कि अगर एक्स के पास प्रॉपर्टी पी है, अगर एक्स जो है इसके पास प्रॉपर्टी पी है, ये एक्स का प्रॉपर्टी है पी, बट
X dies without making a will, then the property of X, that is P, C will succeed to that property and P will be transferred to C and C will get the property. Okay, मतलब then P will come here. इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है सिर्फ। हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट, एग्नेट में। अब एग्नेट कौन होता है हम लोग वो जानेंगे। व्हेन अ पर्सन ट्रेसेस हिज रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन होली थ्रू मेल्स, मतलब कि जब कोई आदमी, व्हेन अ पर्सन ट्रेसेस हिज रिलेशनशिप, अपना रिलेशनशिप को ट्रेस करता है विद अनदर, दूसरे से ट्रेस करता है होली थ्रू मेल्स, मतलब पूरे जो रिलेशनशिप का जो पूरा लाइन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में मैंने आपको बताया है, ये जो पूरा लाइन जो है पूरा डाउनवर्ड्स जो जा रहा है, अगर ये पूरा मेल है, अगर होली थ्रू मेल मतलब सन है, सन सन है, सन 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 जो है, तब उसको एग्नेट बोला जाता है। ही और शी इज एन एग्नेट। फॉर इंस्टेंस ब्रदर हुआ एग्नेट, ब्रदर का बेटा, भाई का बेटा, वो भी हो गया। अब बेटा का बेटा, वो भी उसको बोला जा सकता है एग्नेट। अब पिताजी, फादर जो है वो भी एग्नेट है। फादर के फादर मतलब पापा के पापा मतलब ग्रैंडफादर में भी वो भी है, एक्सेट्रा। अब क्लॉज ए सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3, ध्यान दीजिएगा क्लॉज ए, इसमें सबसेक्शन आ जा रहा है, ठीक है, वो सीधे क्लॉज में लिखा होता है, ये सबसेक्शन 1 में सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक्ट में लिखा हुआ है। One person is said to be an agnet of another if the two are related by blood or adoption wholly through males। इसका मतलब ये आता है एक आदमी दूसरे आदमी से मतलब एग्नेट के तौर पर रिलेटेड है if the two persons are related by blood, मतलब ब्लड रिलेशनशिप है या फिर एडॉप्शन है, wholly through males, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है, ये प्रॉपर्टी है, ये मेन है, फिर बेटा हुआ इसका 2 बेटा हुआ, अब इसका 2 बेटा हुआ, इसका 1 बेटा, ऐसा करके फिर इसका 2 बेटा, इसका हर एक का मतलब होली थ्रू मेल्स, मतलब सन ही ओनली हो रहा है, ओनली सन, ये होता है एग्नेट। हम लोग नेक्स्ट आते हैं कॉग्नेट्स में। एग्नेट समझ में आ गया आपको। अब कॉग्नेट में आते हैं। व्हेनेवर इन द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अनदर, कोई भी रिलेशनशिप होता है किसी एक आदमी का विद दूसरे आदमी के साथ, अ फीमेल इंटरवेंस मतलब बीच में एक तो फीमेल घुस जाती है, इंटरवेंस मतलब घुसना बीच में, एनीवेयर इन द लाइन, मतलब लाइन जो है, लाइन जो मैंने आपको, ये जो लाइन जो है, ये जो लाइन है, मान लो यहाँ पे फीमेल घुस गई या फिर यहाँ पे फीमेल घुस गई, उसका मतलब है कि इंटरवीन कर जाना। अ फीमेल इंटरवेंस एनीवेयर इन द लाइन, वन इज अ कॉग्नेट टू अनदर, तब वन अगर जब वो इंटरवीन कर गई है तब वन इज अ कॉग्नेट ऑफ अनदर। अनदर मतलब वो लड़की जो फीमेल जो है, और जो सन हुआ, मान लीजिए इस डायग्राम में सन के यहाँ पे फीमेल में घुस गई, इंटरवीन कर गई, एनीवेयर इन द लाइन, लाइन में मतलब मैंने मान लिया कि इधर सन इधर घुस गई, ठीक है, तब सन जो है ये फीमेल के कॉग्नेट हो गया। क्लॉज सी सबसेक्शन 1 of section 3 of the Hindu Succession Act 1956, I am repeating, clause C for cat of subsection 1 of section 3, ऐसे ही लिखना पड़ता है। क्लॉज सी आपको अगर लिखना पड़े तो क्लॉज सी पहले आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, फिर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऐसे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको पूरा एक्ट लिखना पड़ेगा। इसमें जो एक्ट है ये पूरा एक्ट का मतलब आता है, इसमें स्मॉल ACT आप नहीं लगा सकते। किसी भी जितना भी आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, सब में एक्ट में जहाँ पर भी आप आंसर मिल हो, एक्ट में कैपिटल A ही होना चाहिए। ये एक्ट बताता है वन पर्सन इज सेड टू बी अ कॉग्नेट ऑफ अनदर, एक पर्सन को कॉग्नेट बताया जाता है ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन बट नॉट, मतलब पूरा थ्रू मेल के थ्रू अगर रिलेटेड नहीं है। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे बेटा हुआ, पर यहाँ पे
कौन घुस गया, इंटरवेन कौन कर गया, डॉटर इंटरवेन कर गया। यहाँ पे डॉटर इंटरवेन कर गया, पर यहाँ सन है, यहाँ सन का डॉटर, 2 डॉटर आ गए, यहाँ 1 डॉटर है, 2 सन है, मतलब पूरा मेल्स के साथ हो जाएगा तब तो एग्नेट हो जाएगा। बट अगर ऐसा सिचुएशन रहा जहाँ पे डॉटर भी है साथ में, तब वो कॉग्नेट। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग और भी दिलचस्प इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले आपको। और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा। फिर इस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा आप। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।